हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे कॉलिगेटिव सॉल्यूशन चैप्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको एक्चुअल पढ़ने वाले हैं, राइट। सो कौन सी फोर्थ प्रॉपर्टी है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग इसको, राइट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंसेप्ट थे वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ रखे हैं, राइट। ऑस्मोसिस क्या होता है, उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, ये सारी बातों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ें। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कि नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, राइट। सो हमारे एरिया में भी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और हमारे एरिया में दुर्गा देवी का आगमन हो गया है। ओके सो क्या है कि हमारे एरिया में कैसा होता है कि हर एक मान लो ये एक फैमिली है, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, तो हर एक दिन 9 दिन हर एक फैमिली देवी का जो है वो सब कुछ करते हैं, मतलब उसको हार चढ़ाना, उसको प्रसाद खिलाना, उसकी आरती करना, हर एक फैमिली को चांस दिया जाता है। ओके सो क्या हुआ, कल का जो टाइम था, कल मेरे फैमिली का टाइम था वहाँ पे दुर्गा देवी की पूजा करना। ओके सो कल के टाइम में मैं गई थी, कहाँ गई थी मैं, हार बनाना है अभी, तो पूरी तैयारी करनी थी मुझे, तो हार बनाने के लिए मैं गई फूलों को तोड़ने के लिए, ठीक है। सो जब मैं फूलों को तोड़ने के लिए गई थी तब मैंने देखा, एक्चुअली मैं लेट हो गई थी। ओके मॉर्निंग में मैं 6 बजे कुछ गई थी, बट 5 बजे ही समथिंग कोई आ गया था और उसने सारे जो 2-3 पेड़ पे जो फूल आते हैं वो देखा मैंने, तो वो नहीं थे एक्चुअली। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से, फूल तो नहीं थे बट मुझे हार तो बनाना था, राइट। सो मैंने क्या किया, कलियों को लेके आई, ठीक है। कलियों को लेके आई, जो बर्ड्स थे, राइट। तो मैंने उसको लेके आई और फिर मैंने उसको एक कंटेनर जल्दी से घर पे आके मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक बाउल ली। ओके उस बाउल में मैंने पानी लिया और उस पानी में उस जो कलियाँ थी उसको रख दिया। ओके आफ्टर समटाइम्स 2 to 3 आवर्स में, 4 आवर्स में, 5 आवर्स में, आधा दिन गुजर गया, तो मैंने देखा कि जो कलियाँ थी वो कलियों के फूल हो गए। ओके सो फूल हो गए और मुझे उसका यूज़ हुआ, फिर मैंने उसका हार बना दिया और फिर हम गए दुर्गा उत्सव के लिए। ओके सो ये चीज़, ये जो मेरे लाइफ का जो इंसिडेंस था व्हाटएवर, सो ये बताने का आपको क्या मोटिव था मेरा, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ कंसेप्ट यूज़ हुआ। क्या हुआ, मैंने क्या किया था, पेड़ों में से कलियों को तोड़ के लाया, उसको पानी में डाल रखा, मतलब जो मेरा फूल था, ओके वो क्या था मेरा, यस इट इज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन था, राइट। फूल में बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, अभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत बताओगे, ठीक है। सो फूल एक मेरा, मैं मानती हूँ मेरा एक सॉल्यूशन था जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट था। ओके जो मैंने पानी लिया था कंटेनर में वो प्योर सॉल्वेंट था, राइट, प्योर सॉल्वेंट था। तो प्योर सॉल्वेंट था मतलब वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन था। लो कॉन्सेंट्रेशन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है, हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा है ऑलरेडी। कॉन्सेंट्रेशन हम किसको बोलते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हम किसको बोलते हैं, जिसमें सोल्यूट की मात्रा हो, राइट, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, राइट। बट हमारे पानी में तो कोई सोल्यूट था नहीं, राइट, था नहीं, मतलब मैं उसको कहूँगी लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो मेरे फूल, जब मैंने देखा कलियाँ, तो कलियाँ फूल गई थोड़ी देर बाद, दैट मीन्स मैं वो जो पानी था कंटेनर में का, वो कंटेनर का पानी तो उस फूल, वो जो ये थी, क्या बोलते, कलियाँ थी, उसमें चला गया, उसके पोर्स थ्रू चला गया और वो कलियाँ फूलने लगी। ऐसा कुछ हुआ था, यस ऐसा ही कुछ हुआ था, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्लो ऑफ वाटर था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था, वो कहाँ से कहाँ हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन का। उसके जो पोर्स होंगे उसको हम हमारे केमिस्ट्री के इसमें बोलेंगे इट इज़ एक्ट लाइक अ
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ से उसने सॉल्वेंट को अलाउ किया कि जा तू जा और अंदर जा, और आफ्टर सम टाइम हमारी जो कलियाँ थी वो फूल गई और हमारे फूलों में कन्वर्ट हो गई, राइट। सो यही कंसेप्ट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। हमने यही तो कल देखा था कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को तो हम ऑस्मोसिस कहते थे, राइट। यही हमने पढ़ा था। तो यही कुछ कंसेप्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बता दिया, राइट। पसंद आया कि नहीं आपको? वो एक्चुअली मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, है ना। कभी कभी ऐसी बातें अच्छी लगती है और दिमाग में भी अच्छे से बैठ जाती है कि नहीं। सो दिस इज ऑस्मोसिस। तो आज के लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सो कंसीडर कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे 2 कंटेनर ले रही हूँ, ठीक है। ओके, मैं सेम इसके कंटेनर ले रही हूँ और इस कंटेनर को मैं जॉइन कर दे रही हूँ और इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, ओके। कोई प्रेशर से क्लोज नहीं कर दिया, सिंपली मैंने इसको क्लोज कर दिया, मतलब कि ऐसा कोई प्रेशर इस पे अप्लाई नहीं किया है, सिंपली इसको क्लोज किया है। इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्लोज है, ओके। नाउ व्हाट आई डू, मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ लेते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिया मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट पार्टिकल्स भी हो गए, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। दूसरा जो कंटेनर था उसमें सिर्फ मैंने सॉल्वेंट लिया, ओके। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है, ओके। नाउ ये जो दोनों कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने एक जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उससे मैंने इसको अटैच कर दिया। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। नाउ अभी आप मुझे बताइए इन दोनों में से लो कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा? यस, एज आई सेड, इसमें सोल्यूट है, मतलब ये क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। और ये जो होगा ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ओके। नाउ अभी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स शुरू हो जाएगी, राइट। सो अभी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे रहेगी, किस डायरेक्शन में रहेगी, इधर से इधर रहेगी कि इधर से इधर रहेगी? एज आई सेड, एज द ऑस्मोसिस डेफिनेशन सेड, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो इधर से इधर होता है, दैट मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल में होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, एंड दैट इज द थिंग हैपनिंग विथ दिस कंटेनर्स, ओके। तो समझ में आया? अभी ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस चालू हो गया है यहाँ पे, ओके। नाउ व्हाट आई डू, मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे जो है, ओके, अभी मैंने क्या किया, ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे मैंने, मान लो यहाँ पे मैंने, ये क्या है, पिस्टन है, ओके। सो यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ पिस्टन प्रेशर अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या करना था, अभी क्या हो रहा है, देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, राइट। अभी मैंने क्या किया, इस विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन, मैंने क्या किया, इस पिस्टन के हेल्प से ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ओके। सो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, ये प्रेशर इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको अपोज कर दिया,
राइट। सो मैंने क्या किया कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एंटर हो रहे थे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ से तो कोई यहाँ पे नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आया था। बट यहाँ से जो यहाँ पे जाने वाले थे, यहाँ पे आ रहा था, उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर। ओके, इसीलिए मैंने ये प्रेशर अप्लाई किया। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा अभी, बताओ मुझे क्या होगा। यस, अभी जो मैंने यहाँ पे पिस्टन से जो प्रेशर अप्लाई किया है वो कितना किया है, कितना किया है, मैंने उतना प्रेशर अप्लाई किया है जिसके वजह से ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गई थी उसको मैं रोक सकूँ। ओके, सो दैट प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, बस मुझे इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि जस्ट ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रही थी उसको मैं स्टॉप कर सकूँ, राइट। और उस प्रेशर को मैं कहूँगी ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया क्या बोला मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया। मेरा मोटिव क्या था, बस जो ये ऑस्मोसिस चल रहा है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का जो माइग्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको मैं रोक सकूं, उतना ही प्रेशर मैंने अप्लाई किया। और जितना प्रेशर इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने में लगता है उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहूँगी, राइट। सो लिखो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। इट इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड, जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया विच इज अप्लाइड टू स्टॉप, किसके लिए, क्या मोटिव था मेरा, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, राइट। और आप ऐसे बोल सकते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration gradient to higher concentration gradient। ओके, सो समझ में आया आपको, कितना प्रेशर अप्लाई किया, जितना इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने में मुझे लगता है उस प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहूँगी। द प्रेशर विच इज अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो डेफिनेशन समझ में आई, समझा आपको। जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई आप करोगे उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहोगे, समझा इतना। ओके, सो फाइन, अगर आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये अगर आपको समझ में आ गया है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ये हो गई ऑस्मोटिक की डेफिनेशन। नाउ अभी हम ये देखेंगे, अभी देखो, अभी ये तो डेफिनेशन हो गई, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये समझ में आया। अभी हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोसिस कब तक चलेगा, समझा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझने से पहले आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि ठीक है ना, कि जो हमारा सॉल्वेंट मूव हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, होने दो, ओके, वी विल कंसिडर कि यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। बट ऑस्मोसिस कब तक होगा, जब तक, ध्यान सुनना, जब तक देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू। ओके, जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेंगे। ओके, इतना समझ में आया। नाउ जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा, ये तीनों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, ये तीनों कॉलिगेटिव, एंड दिस इज फोर्थ वन। ओके, इसीलिए तो हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बोलते हैं। ओके, सो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है, ये चौथी प्रॉपर्टी पे किस पे डिपेंड करेंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। कॉन्सेंट्रेशन, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें है, कितना नंबर है, राइट, कितना नंबर है, उसको हम कहेंगे
राइट, उसी को तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट, कितना नंबर, क्वांटिटेटिव हम एस्पेक्ट से देखते हैं, राइट। सो ये जो रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर इज अगेन एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये डिपेंड करेंगे कि मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आपका सॉल्यूशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सोल्यूट का कितना प्रमाण है, उस पर डिपेंड करेंगी। ओके, नाउ अभी हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, देखिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला मैंने अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, proportional to the concentration of solution at given temperature। ओके, सो इस जो बोले मैंने वर्डली जो लिखा है इसको कैसे लिखोगे आप, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से। ओके, पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, pi is directly proportional to the concentration of the solution at the given temperature, that means T। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, ओके, एंड T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ये तो हमें पता है, राइट। अभी देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप हटाओगे तो पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी, आर अगेन आप क्या ले रहे हो, कांस्टेंट ले रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप कोई कांस्टेंट लेते हैं और वो होता है आर, क्या होता है, गैस कांस्टेंट, राइट, गैस कांस्टेंट ले रहे हो। सो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, समझा इतना आपको ना। मैंने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन होता है। नाउ ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे लेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म्स में लेंगे, ये हम टर्म्स में लेंगे CRT, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो C जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम मोलैरिटी के फॉर्म में लेंगे। सो C इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी के फॉर्मेट, क्योंकि ये इजी जाता है मोलैरिटी में। ओके, हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देखा था, हमने C जो है वो मोलैरिटी से डिनोट किया था, राइट। सो हम यहाँ पे C जो है वो मोलैरिटी से डिनोट करेंगे। ओके, सो C कैसे लिखोगे आप, C क्या होता है, फिर मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, सोल्यूट बोल रहे हैं तो N2 लिखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू RT, राइट। अभी देखो N2 को फिर से आप कैसे लिख सकते हो, राइट, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू NRT। इस V को अगर आप यहाँ पे लेके जाते हो तो PV इज इक्वल्स टू NRT हो जाता है, राइट। सो देखो यहाँ पे N को कैसे लिख सकते हो, पाई इज इक्वल्स टू N2, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका वेट, सोल्यूट का, जो आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सो N2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट, V2 बोलते V इंटू RT। ओके, सो अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है M2 की, ये तो आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अगर मान लो अगर हाथ से आपको M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इसको रीअरेंज करना है। कैसे करोगे, M2 इधर लेके जाओगे, W2RT इंटू पाई V, इसको ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेटिंग। देखो यहाँ पे लिख लो, फिर W2 क्या है, वेट ऑफ मास ऑफ
क्या बोलोगे, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट विच यू आर एडिंग, ओके, m2 मोलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और बाकी के क्वांटिटी तो आपको पता ही है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, नाउ देखो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, तो अभी तक हमने कौन कौन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े, हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से आप कौन से यूज़ करोगे, विच वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू यू टू कैलकुलेट अ मोलर मास। सो देखो स्टूडेंट, अगर सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं, विच वन इज़ द यूज़फुल, तो यूज़फुलनेस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप देखो यहाँ पे जो आप यूज़फुल जो मेथड यूज़ करोगे वो रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करोगे, तो इसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्यों करोगे कि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर लेगा, टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, ये जो यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू लेगा वो किस पे लेगा, एट रूम टेम्परेचर। तो आपको ज़रूरत नहीं है उस टेम्परेचर, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आपको फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ता था, राइट। आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ता था, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे आप जस्ट एट रूम टेम्परेचर आप वो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करके ये मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। वो इजी है ना, टेम्परेचर कोई भी अचीव करने से फिर हम क्यों अपनी कमर्शियल कॉस्ट बढ़ाए, राइट। सो उससे कॉस्टिंग बढ़ेगी। सो कॉस्टिंग क्यों बढ़ाए, अगर रूम टेम्परेचर वो रिएक्शन करते वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर हम, तो राइट। सो ये एक सिग्निफिकेंस होता है कि ये जो यहाँ पे हम टेम्परेचर यूज़ करते हो, रूम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। ओके, अगेन सेम यहाँ पे जो हमें ये जो पाई की वैल्यू जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिलती है वो हाई रेंज की वैल्यू मिलती है। हाई रेंज मतलब कि हमें बड़े बड़े वैल्यूज़ मिलते हैं, छोटे छोटे वैल्यूज़ नहीं मिलते हैं। जितने छोटे वैल्यूज़ रहेंगे उतने एरर्स ज़्यादा रहेंगे, राइट। सो जितने बड़े वैल्यूज़ के साथ हम डील करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। सो फोर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में से अगर आप बात करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ वेरी मच यूजफुल टू यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आज जो हमने डिस्कशन किया। सो हमने सबसे पहले तो ऑस्मोसिस देख लिया, सेमी परमिएबल देख लिया, फिर हमने उसको डिफ्यूजन से भी रिलेट किया, राइट। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो एक्चुअल में देख लिया, राइट। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास हमने देख लिया, राइट। सो वी आर डन विथ अवर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे अभी ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ थोड़े और छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।